चिराग गए हुए थे वहाँ पे अपने रोड शो के दौरान उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पे माला चढ़ाने के बाद उसको दूध से धो दिया गया। ये कहाँ तक उचित है? उचित तो हमको कहीं से नहीं दिखाई देता। आप समझिए हिंदू मुसलमान करते हैं, तब मुसलमान अलग हो जाता है और हिंदू अलग हो जाता है। अगर वो पासवान जात के हैं तो हिंदू है। अच्छा, अब मुसलमान एक अलग आप मानते हैं तो इसको धोया गया, क्या वो दलित नहीं मानते हैं क्या उसको? नहीं, दलित अरे अम्बेडकर जी कौन है? कोई ब्राह्मण थे क्या? चिराग को क्या दलित को क्यों धोया, वही तुम पूछ रहे हो। हाँ, इसलिए धोने का कारण है कि उनको दलित मानता ही नहीं है लोग। अच्छा, उनको फॉरवर्ड मानता है। हाँ हाँ, राम चिराग जी फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड मानता है। आप देखिए उनका सही साठ घाट कहीं पिछड़ों से है ही नहीं और दलित से है ही नहीं। राम बिलास जी थे और उनके पिताजी का नाम पासवान था। वो दलित का नेता थे, दलित का बात करते थे, लोकसभा में बोले थे कि ऊंची जाति का क्या पहचान और नीच जात का क्या पहचान, बहुत अच्छा से वो अपना रखे थे। लेकिन ये लोकसभा में कहीं कुछ बात करता है दलित का? कहीं नहीं। दलित सीट के लिए बने हुए हैं क्या? केवल बस। अच्छा, ये तो बोले थे कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। हाँ। संपन्न लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। हाँ। तो इनको जनरल सीट से कहीं चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ। जनरल से लड़ना चाहिए कि नहीं? आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश जी जनरल सीट से 2 एससी को उम्मीदवार दिए हैं। इनको तो कहीं ना कहीं दलित लोग मानता नहीं है। चिराग जी को दलित कोई नहीं मानता है क्या? दलित नहीं है वो? कोई मानने काहे नहीं मानता है? काहे नहीं मानता? वो देखिए इसलिए नहीं मानता है। बिहार में जो है सबसे बड़ा चीज़ है जातिवाद। ये जातिवाद करेंगे, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान सब है क्या है? मेरे भारत में डेवलपमेंट देखो ना यार, इतना मेरे भारत में बिहार इतना पीछे है। देख लीजिए, लोग कह रहे हैं शेर शेर शेर, तो आप शेर है, भारत शेर है तो जाओ चीन से लड़ो, जापान से लड़ो, अमेरिका से लड़ो, है तुम्हारे पास ताकत? तो ऐसे ही खाली लड़ा जाए, ढाई क्यों मारा जाए? डेवलपमेंट किया जाए ना। वही ना, इसी कारण से ना हमारे देश पे इतना कर्जा बढ़ रहा है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं। जी, इसके पीछे हमारी सरकार भी जानते हैं। अगर हम दे देंगे भारत में शिक्षा दे देंगे तो APJ अब्दुल कलाम, संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनेंगे, तो हम लोग को बोलने का मुंह नहीं देंगे, वो इतिहास रख देंगे। इसलिए हम शिक्षा क्यों देंगे? तो अपना माइंड लगाना है। ये चिराग जी को लोग दलित नहीं मान रहे हैं क्या? वो जब माला चढ़ाते हैं अम्बेडकर जी पे तो उसको धो दिया जाता है। अब ये तो उनकी गंदी वाली मानसिकता होगी। जो धो रहे उनसे पूछिए, अस्पताल जाते हो तो जात देकर इलाज थोड़ी ना करवाते होंगे, या उनको खून का जरूरत पड़ता होगा तो थोड़ी ना जात देख के खून चढ़वाते होंगे। हाँ मेरे जात का तब भैया, अगर उनको जरूरत पड़ा ना तो जो सबसे नीचे दलित जिनको सब बोलते हैं, लेकिन हम उनको दलित नहीं, जो नीचे जाति वाले हिंदू आते हैं उनको उनका अगर देंगे ना, हाँ भैया दे दीजिए ना, दे दीजिए ना, भीख मांग के लेंगे कोई भी हो। हमारे बिहार में हमको सबसे पहले शिक्षा चाहिए, रोजगार आप दीजिए अच्छी बात है, लेकिन हमको पलायन रोकना है भैया। आपको पलायन रोकना पड़ेगा। जो बिहार से बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, खट रहे हैं, आप उन पर रोक करो। मतलब मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए। मानते युवा बेरोजगार है, लेकिन हमें पहले शिक्षा चाहिए। हमको शिक्षा पे कंट्रोल। बिहार में अभी भी अशिक्षित देखिएगा तो ज्यादा मिलेंगे, शिक्षित कम मिलेंगे। और हमारे बिहार के लोग इमोशंस बड़े होते हैं, इमोशंस वाले होते हैं। उनको इमोशंस में बहला के आएंगे गेट पे, भैया वोट दे दीजिए, हाँ चाचा तोरे दे दो, कोई दिक्कत है, आप ही को देंगे। बस इस इमोशन से जुड़ के वोट दे दिए। बिहार का विकास पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। हमारा बिहार स्टार्टिंग से अति पिछड़ा था, आगे भी अति पिछड़ा रहेगा। जब तक लोग अपनी सोच नहीं ये खत्म करेंगे, जातिवाद खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, दलित के नाम पे ऐसा नहीं लगता है कि जो नेता बनते हैं वो तो काफी आगे निकल जाते हैं, फिर वो राजनीति सिर्फ करते हैं, दलित वहीं रह जाते हैं? भैया आप सबसे ये पहले ये बोलना चाहूंगा, आप उनको दलित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दिया हुआ है वोट, दिया हुआ है भैया, दिया। पहले छुआछूत की बीमारी थी ना, खत्म हुआ या नहीं हुआ? तो भैया आप दलित क्यों बोल रहे हैं? उनको मनुष्य बोलिए, उनको क्यों नहीं बोल पाइएगा? क्यों आप दलित ही? ऐसा थोड़ी है भैया, आप दलित भी कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब तक हटेंगे नहीं तब तक हम दलित से ही संबोधित करेंगे। अरे से भी आप संबोधित, आप SC ST बोलिए, क्यों दलित क्यों भैया? दलित आप, वो भी तो हिंदू है ना, आप बोलिए हिंदू बोलिए, हिंदू बोलिए। वो लोगों की आँख खुलेगी जो अभी भी छुआछूत करते हैं, आप उनको हिंदू बोलिए। उनको यहाँ लगेगा
वो खत्म कर देंगे। ये सब दलित वाली भावना मन से खत्म होगा, आप उनको हिंदू ये दलित बोलना शुरू कर। कोई शब्द नहीं, आप दलित क्यों बोल रहे हैं? राम विलास जी कहे थे कि हिंदू कोई शब्द अब नहीं। वो तो भगवान के पास है, अब वो भगवान जाने। राम विलास पासवान जी की जब मृत्यु हुई होगी तो वो भी सबसे पहले जो घाट पे जो किया जाता है ना, वहाँ भी वो जो आप लोग बोले क्रियाक्रम, वो सब वही हुआ होगा जो अभी भी चल रहा है। हम बोल नहीं सकते ऑन कैमरा। आप उनको दलित खत्म करिए, आप उनको हिंदू बोलिए, हिंदुओं का आँख खुद से खुल जाए। ये दलित को ही आवाज उठाने, तभी ये दलित का वर्ड क्यों हट सकता भैया? है, नहीं तो फिर क्यों भैया ही कहा दलित का जाएगा। आवाज हम सवर क्यों नहीं उठा सकते हैं? तो हम दलित हटाने के लिए संविधान में क्या किया जाए, कैसे किया अरे तो जाए? आप दलित क्यों बोल रहे हैं भैया? सुनिए, ये हर इंसान का 2-3 नाम होता है। आप उनका अच्छा नाम भी पुकारू कर सकते हैं। हम मान नाम लीजिए नहीं आपका, पुकार रहे हैं, वो नाम तो अरे तो आप दलित, आपका नाम भंटा होगा तो हम सबके सामने आपको भंटा बोलेंगे। फिर आप उनको दलित छोड़ के हिंदू बोलिए, आंख खुलेगा। क्यों? वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे हैं, गजब कर रहे हैं। वो भी तो हिंदू, आप हिंदू यूज करिए। आप भारतीय बोलिए, आंख खुलेगी। वो क्यों नहीं खुलेगी? हर एक सुनिए, तो हर जाति खत्म ही हो, भारतीय तो सब आ जाएंगे, फिर काहे का दलित महादलित? अरे तो दलित महादलित ये नेता कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। सुनिए, हमारे देश में छुआछूत की बीमारी थी, आरक्षण की भी बहुत चर्चा हो रही है। आरक्षण तो ठीक है, आरक्षण जातिवाद पे नहीं मिलना चाहिए, आर्थिक स्थिति पे मिलना चाहिए। और मानता हूँ कि अभी भी SC ST वाले थोड़े पीछे चल रहे हैं, ठीक है। जो हिंदू जन है वो भी आर्थिक स्थिति से पीछे चल रहे हैं, उसमें भी अभी थोड़ा और सुधार चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनरल और OBC में जो आ रहे हैं, सॉरी जनरल और OBC में जो आ रहे हैं वो अभी मजबूत हो गए। आरक्षण की जरूरत उनको भी है। आप एक काम करिए, आर्थिक जनगणना करवाइए। जो आर्थिक से कमजोर है आप आरक्षण उनको दिया करिए। जो आरक्षण के लायक है उनको दीजिए, जो आरक्षण के लायक नहीं है उनको नहीं दीजिए। बस यही एक बात है। और सबसे पहली बात करूंगा, मेरा देश विकास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा देश विकास नहीं कर रहा, मेरा देश बहुत अच्छा विकास कर रहा है। बस हमारा बिहार विकास नहीं कर रहा, मैं यही बोलना चाहूंगा। हमें बिहारियों को सबसे पहले जातिवाद का मुद्दा खत्म करना होगा और हमें नोटा पर वोट दबाना होगा। ना ही RJD, ना ही BJP, ना ही JDU। 10 साल में मानते चलिए BJP बेरोजगार थी, तो भैया उसके पहले भी हमारे यहाँ बेरोजगार थी, उसके पहले भी बाहर जाके लोग खटते थे। आज ये 10 साल में नहीं खट रहे, बाहर भी लोग खट रहे हैं। अब बिहार BJP से सवाल बोलिए, हम आपको 39 सीट दिए, ठीक है। आप गुजरात में निवेश किए, हमारे यहाँ निवेश क्यों नहीं किए? आप एक काम करिए, आप बिहारी कम से कम होंगे तो जो भी हो आपका इतना तो होगा कि आप ट्विटर पे ट्रेंड करिएगा, तो ट्विटर पे अगर ट्वीट करिएगा तो वो ट्रेंड बन जाएगा। आप एक काम करिए ना, ट्रेंड ही करवा दीजिए। हो सके हमारी अंडानी का आँख खुले, यहाँ भी आके निवेश कर दे, हमारे यहाँ पलायन थोड़ा तो रुकेगा ना, थोड़ा से ही। ये एक बूंद से घड़ा भरेगा, खुल जाएगा। एक बार और बताइए, निर्वाचन आयोग भी इसमें थोड़े साथ नहीं दे रही, क्योंकि नोटा का इस बार प्रचारित नहीं किया लोग, और लोग अवेयर भी उतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि जैसे आदमी करता है कि वोट दो, तो नोटा को प्रचारित करना होगा, क्योंकि हमें जब प्रचारित नहीं करेंगे तो लोग में जागरूकता ही नहीं आती। उनको ध्यान में सिर्फ एक ही चढ़ जाता है, ये कैंडिडेट या वो कैंडिडेट। कहाँ तक ये जायज निर्वाचन? देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखिएगा ना, यहाँ के लोग नोटा को लेकर इसलिए आकर्षित नहीं हो पाते, जागरूक नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ के लोग जान रहे कि अभी भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ के लोग देखेंगे, हाँ हमारे जात वाला है वोट दे देते हैं, हमारे जात वाला है वोट दे देते हैं। ये नहीं देखेंगे आपके जात वाला आपके कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे। बिहार और तमिलनाडु का विभाजन एक साथ हुआ था, बिहार से लोग तमिलनाडु जाके खट रहे, लेकिन तमिलनाडु से बिहार आके लोग खट नहीं रहे। चलिए तेजस्वी यादव जी रोजगार दिए, बहुत आगे भी था, एक समय था जब हम आगे था, फिर हम बराबर फिर पीछे आ गए। अभी और पीछे जाएंगे अगर हम लोग अपना सोच नहीं सुधारेंगे। आप जातिवाद खत्म करिए, नोटा पर वोट दबाया करिए। 40 में 0 सीट देंगे और बिहार का मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनाएंगे। लेकिन ये चर्चा सिर्फ हम करते हैं, बिहार विकास नहीं कर पाएगा। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक बिहार विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात एक सुन लीजिए, आरक्षण पे भाई साहब ने बोले, आरक्षण हर कास्ट की जरूरत है। आरक्षण उसको दीजिए जिसको ज्यादा जरूरी है, उसको ऊपर उठाइए और उसको आरक्षण से बाहर कीजिए। जो सक्षम परिवार हो गया है, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, उसको आरक्षण से बाहर निकाल दीजिए। जो सबसे नीचे है ना, उसको इतना दे दीजिए कि वो सक्षम बन जाए, उसको आरक्षण से हटा दीजिए। लेकिन हमें दिक्कत हो रही है, हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन जैसे यही चीज ना, कारण तब क्या करता है, जातिवाद ऐसा समीकरण बन जाता है कि आदमी जाति का झंडा लेकर ऐसे अब मार देंगे तो मार देंगे, ये हमरा जाति का है, ये हमरा जाति का। जब तक आप जातिवाद कीजिएगा तो बिहार का विकास कैसे सोचिएगा? चाहे तो आप जातिवाद कीजिए या तो बिहार का विकास कीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ जातिवाद होगा, हम फल्ला जाति का है, तुम फल्ला जाति का, अरे तू कौन जाति का है रे, अरे तू कौन जाति का? जाति से होगा। जब आदमी गरीबी में मरता है तब जाति से पूछ के नहीं मरता है। जब हम बिहार से बाहर जाते हैं, कोई पूछता है तुम कौन जाति का है, बिहारी, तब काहे ना जाति याद आता है, तब काहे ना जाति याद आता है। ये सबको सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सोचना। हम अच्छी बात आके बोल देंगे और फिर वहाँ जाएंगे जातिवाद करना शुरू कर देंगे। इससे दूर होना पड़ेगा। पब्लिक चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बदलना किसको है? तो सत्ता में बैठी हुई है, जो पद पे बैठे हुए।
मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जब अपने जात का जिक्र करते हैं खुले मंच से तो ये दुख की बात है। दूसरा, 10 साल हो गई आपकी सत्ता को, आपने ही सबसे अधिक हिंदू हिंदू और सनातन सनातन चिल्लाया। आप ही ने कहा 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी आपको रोका किसने था? आप 10 साल में एक बिल संसद से पास कराते हैं कि आज से जाति प्रथा खत्म, सारे हिंदुस्तानी है इस देश में, न कोई कुर्मी चमार डोम मुसर पासी तेली बनिया आहड़ कहार जो भी यादव जो भी है, राजपूत भूमिया कुछ नहीं, सब एक सब हिंदू एक समान। जिसको जिसके यहाँ शादी करने का मन कीजिए, जिसको नहीं करने का मन कीजिए, ये पहला। दूसरा क्या करते आप? कुछ नहीं करना था, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। शिक्षा कर दिए ना एक समान, जहाँ जज का बच्चा पढ़ेगा वहाँ दलित दलित नहीं बोल सकते, गरीब का ही बच्चा पढ़ेगा। एक जगह कर दीजिए शिक्षा को, स्वास्थ्य को एक कर दीजिए, खत्म है जातिवाद, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। कहाँ हो रहा है? कौन करेगा? पद पे बैठे हुए लोग ना, हम और आप यहाँ चिल्लाए के, हम लोग यहाँ चिल्ला के अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं भंगी का बेटा और राष्ट्रपति का एक समान शिक्षा होना चाहिए। ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, ये हम सब इस बात को मानते हैं। सबको और इसके लिए चलता हूँ भैया, ये चीज यहाँ पे सबको हम एक चीज होना चाहिए, एक मेरी बात को सुन लीजिएगा। जातिवाद, नेता में जातिवाद नहीं होता। बिल्कुल सही। वो नेता क्या करता है, आके मंच पे भड़काया, सब जाति को उलझाया, रात में फोन हो गया। तो बेवकूफ कौन है? नेता की जनता। तो कहता है कि नेता करेगा, जनता जिस दिन ठान लेगा ना, नेता खुद बदल जाएगा उस दिन। हम लोग चुन के भेजते हैं उसको, तो वो क्या करेगा? वो शिकार करता है हम लोग का, वो शिकारी है, जाल बिछाता है, और सारा जनता फंसता है उसमें। मैं दावा करता हूँ इतने लोगों को, जिनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, स्कूल का नियम समझिए, एक बैच, एक ड्रेस, एक बैग, एक किताब कॉपी क्यों दिया जाता है? समानता के लिए। समानता के लिए। जब पढ़ते लिखते हैं तो वहाँ कोई जाति नहीं है, हम सब एक हैं, पर इस चीज को भूल जाते हैं हम लोग बाद में। तो काहे किसकी है ये सुनिए, तो काहे भूलते हैं? काहे भूलते हैं? सबका बुद्धि एक समान नहीं है, नहीं। सबकी शिक्षा एक समान नहीं है। नेता आया कुछ भी बोला तो 10% लोग, 20%, 30% लोग जाएंगे ही ना। बिल्कुल। अगर वो सब शिक्षित हो जाएंगे तो कोई नहीं जाएंगे। तो इसलिए क्या मैंने बोला, जरूरी शिक्षा को फ्री कर दो। नेता का चाल है लोगों को अशिक्षित रखना। बिल्कुल बिल्कुल, अशिक्षित रहे, चाहे कोई भी पार्टी का हो, सबका मोटिव यही रहता है कि जनता उलझ के रहे, और वो उतना अगर विकास उसका हो जाएगा तो ये तो फिर विकास की बात करना शुरू हो जाएगा, फिर जातिवाद कौन करेगा? एक बात और समझिए, बहुत लोग कहेंगे आपको मिलते हैं कि 9वां फेल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। भाई 10 साल से मोदी जी आप सत्ता में है, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं लेटर लिख देते हैं, कहते हैं कि आप बिल लाइए, सबका एक एजुकेशन सिस्टम बना दीजिए, इस पद के लिए ये एजुकेशन, इस पद के लिए ये एजुकेशन। जब जिससे बात कर रहे थे जिस दोस्त से, तो बोला ये भाई तब तो मोदी जी के यो प्रधानमंत्री न बनते। हमने कहा है क्योंकि उनका फर्जी डिग्री है, वो अपने पर उनका अपना जवाब है कि हम 35 साल भिक्षा मांग के खाए हैं, हम 11 साल की उम्र में घर से निकल गए थे। तो कहीं कि ना ही ना लावे वाला हूँ, भिक्षा फिर से वाला शिक्षा नहीं दे सकता। नहीं समझिए बात है कि भिक्षा वाला शिक्षा नहीं ले सकता। वो कैसे लेगा? वो ये कैसे नहीं लेगा? भिक्षा से ही तो पहले शिक्षा लेता था भाई। जो गुरुकुल में जाता था पढ़ने के लिए, वो भिक्षा लाता था। अरे यहाँ की बात छोड़िए, जहाँ वो रहता था, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जो पहले भिक्षा लाता था ये गुरुकुल में, ये तो गाँव जाके भिक्षा मांगता था। सच्चाई के सिस्टम की बात कीजिए, तकलीफ होता है लोगों को। तकलीफ नहीं होता। यहाँ सबको यहाँ भी शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री और एक साथ सबका। लेकिन भैया पूछिए ना, सबके मनवा करेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई, बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाई। यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम। चलिए जैसा कि बोलने में की फायदा है? आप हम यहाँ बतिया लेते हैं, चलो आप हम बिहार जितना पीछे है, बिहार का जनता सरकार वो इसलिए है सुनने 19 में 40 में 40। एक मिनट बता रहे, रुकिए, आप बदल दीजिए ना। आप पूछिए भाई, बोले सर बदल दीजिए ना, जनता ने जो सच्चा है तो उसी को चुनेगा। नेताजी जब खुद कोई रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीना जाएगा, वो कैसे छीना जाएगा?
तो जनता भी कहेंगे ना हाँ छीना जाएगा छीना जाएगा। जब सरकार कांग्रेस समय आप थे हैं, हम थे ना 2013 में थे। सुनिए 2013 में थे ना हम बम पटकाया था पटना में। 13 में कौन था प्रधानमंत्री? 2013 में कौन था प्रधानमंत्री? कुछ आप सुन रहे हैं? बोले 2013 में इनको याद है बम पटकाया था पटना में, याद है? 14 में पटकाया था, 13 में नहीं। जब मोदी जी आए थे 14 में पटना। चौदह में सुन रहे हैं ना, इसका कोई बात सुनिए, दूध का धोए हुए ना, बोलने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। दूध का धोया हुआ का धोया हुआ है, ये सब हम लोग नकली है। 5 चीज के बाद इस सब के पास कुछ नहीं बोलेंगे। ये हमें पूछा दे, हमारे देश के किसान के लिए 10 का भी गनबा ये आदमी बिके है, कांग्रेस का समय जो आदमी खुद दलाल रहता है दूसरे का दलाल बनता है, जो आदमी चोर रहता है वो दूसरे का चोर करता है। ये अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसमें एक बात दलित की हम चर्चा करते करते जो कि हम चिराग जी का चर्चा कर रहे थे कि उनका जो वहाँ पे रोड शो में वो अम्बेडकर जी पे माला चढ़ाया उसके बाद दूध से धोया गया, ये बिल्कुल गलत है। चाहे आप उनको दलित मानिए या ना मानिए, ये कार्य गलत है। एक चीज और उभर के आ रही है आम जनता और इस भीड़ में से कि लोगों को शिक्षित होना होगा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे वो सोचेंगे नहीं और अपने हक अधिकार की बात नहीं करेंगे। समान शिक्षा सब पे लागू होना चाहिए, नहीं तो ऐसी ही चर्चा करते करते एक दूसरे से लड़ते जाएंगे, क्योंकि वो अपना बुद्धि नहीं अपना पाते हैं। और नेता जैसे बरगलाना चाहता है, नेता का काम ही है अशिक्षित रखना, ताकि आप उसके पीछे झोला ढोके उनका साथ देते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।